आप सभी का पारी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स के कुछ आसान से सवाल करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब एक कार अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो गति का विरोध यहाँ पर हो रहा है। तो गति का विरोध करने के लिए हमारे पास होता है जड़त्व। क्या होगा? जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समानुवर्ती गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? पहले तो यह समझ लेते हैं कि एक समानुवर्ती गति का मतलब क्या है। एक समानुवर्ती गति का मतलब होगा कि ऐसी वर्तीय गति जिसमें चाल समान रहती है, केवल दिशा बदलती है। ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगी? चाल यहां पर क्या रहेगी? नियत रहेगी या स्थिर रहेगी। यहां पर वेग क्या होगा? प्रत्येक क्षण बदलेगा। त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होगी। और विस्थापन हमें पता है कि जैसे जैसे कण बार बार अपनी जगह चेंज करेगा तो वो भी अपना बदलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बल की ऐसा इकाई क्या है? तो यहाँ पर बल की ऐसा यूनिट क्या होती है? होती है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, एक मुक्त रूप से गिरते वस्तु की गति बढ़ती है। देखो, एक मुक्त रूप से गिरते वस्तु की गति बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? मान लो कि एक जो कण है वो h ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है, तो यहां पर ग्रेविटी काम करती है। क्या काम करेगा? ग्रेविटी कार्य करेगी। और ग्रेविटी क्या करती है? इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचती है। तो ये ग्रेविटी क्या करती है? एक प्रकार से त्वरण देगी। और त्वरण से क्या होगा? ये जो पिंड है जैसे जैसे नीचे गिरेगा तो उसका क्या होगा? वेग लगातार बढ़ता जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, देखो यहां पर क्या नहीं हो रहा? वायु का प्रतिरोध घट रहा है क्या? नहीं घट रहा। क्या इसका द्रव्यमान बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा। क्या पृथ्वी घूम रही है? हाँ, घूमती जरूर है, लेकिन इसके कारण इसकी गति में कोई भी बढ़ोतरी या वृद्धि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि इनमें से किस माध्यम में नहीं चल सकती? यह कह रहा है कि जो साउंड है वो किस मीडियम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या होगा? क्या मीडियम सॉलिड के थ्रू ट्रेवल कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। क्या लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। क्या गैस में ट्रेवल कर सकता है? हाँ, कर सकता है। लेकिन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम में केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्या करती है? यहाँ पर ट्रेवल करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वैक्यूम। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बनी छवि होती है, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर के कारण वो कैसी होगी? देखो, अगर मान लो कि हमारे पास ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ये क्या हो जाएगी अपनी? ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और इधर क्या बनेगी? इसकी इमेज आई। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? वो हमेशा हमें कैसी दिखाई देती है? एकदम सीधी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देगी? सीधी। क्या ये वास्तविक इमेज है क्या? नहीं, वास्तविक इमेज नहीं है। तो ये कैसी है? यह है आभासी और सीधी। तो यहाँ पर कहाँ है? देखो, वास्तविक उल्टी नहीं है, आभासी और सीधी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रदीप्त पिंड है? मतलब नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन सा है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद लाइट को इमिट नहीं करते। क्या सूर्य खुद लाइट को इमिट करता है क्या? हाँ, करता है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। क्या कैंडल लाइट को इमिट करती है क्या? हाँ, करती है। क्या चंद्रमा करता है? नहीं, चंद्रमा हमेशा सूर्य की रोशनी में चमकता है। क्या इलेक्ट्रिक बिल्ब खुद, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या खुद रोशनी देता है क्या? हाँ, देता है। तो यहाँ पर जो अप्रदित पिंड होगा वो कौन सा होगा? वो होगा मून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गतिमान पिंड के पास जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास जो ऊर्जा होगी उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? यह होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के उसकी पोजीशन या फिर उसके कन्फिग्रेशन के कारण। ये कब होती है? पोजीशन या कन्फिग्रेशन के कारण। हीट एनर्जी कब होती है? जब हम उसको हीट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हीट एनर्जी कब होगी? जब उसके उसके अंदर क्या होगा? वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है ना। और केमिकल एनर्जी, ये किसके कारण होती है? जो उसके केमिकल रिएक्शंस के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। तो यहाँ पर लोलक की क्या कर रहे हैं? लंबाई बढ़ा रहे हैं। और लोलक का आवर्तकाल के बारे में पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है टी आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी। यहाँ पर एल क्या है? इसकी लोलक की लंबाई है। जी इसका क्या है? ये हमारे पास त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। अगर हम एल को बढ़ा दें तो टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है
कि जो टी है वो एल के प्रोपोर्शनल है। तो एल जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टी भी बढ़ेगा, मतलब आवर्तकाल बढ़ेगा। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, मतलब यहाँ पे उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। अगला हमारे पास है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, हमें पता है किलोवाट घंटा क्या है, ये है हमारे पास एनर्जी मापने वाला। तो 1 किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगी 1 यूनिट, ठीक है ना, जो हमारे घरों में आती है। अब 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, देखो किलो का मतलब हो गया 10 की पावर 3। वाट, वाट क्या होता है, ये होता है जूल पर सेकंड, इंटू आगे क्या है घंटा, घंटा कितना हो जाएगा 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। यहाँ पर क्या जाएगा 60 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 6×36, 2 जीरो और 10 की पावर 3 जूल। अब ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 के बाद अगर पॉइंट लगाएं तो कितना हो जाएगा, ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये आंसर कहाँ पर है, ये हमारे पास ये रहा ऑप्शन बी, 3.6 10 की पावर 6 जूल। आज के लिए हमारे पास इतना ही। अगर और भी क्वेश्चन ऐसे चाहिए तो मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन अगली बार आपके बना के लिए आपके यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।